साथियों नमस्कार। 10 नवंबर 2025 एक ऐसी काली शाम शायद दिल्ली जिसे कभी ना भुला सके। शायद इस शाम के निशान सदियों तक दिल्ली पर बने रहें, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई माओं ने अपने बेटे गंवा दिए, कई भाइयों ने अपने भाई और कई बहनों ने अपने भाई गंवा दिए। लेकिन उसके बाद क्या कोई जवाब मिला? क्या सांत्वना मिली? हां, सांत्वना तो कैमरे पर मिली। नेताओं ने जाकर हाथ भी जोड़े जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनके सामने। लेकिन उसके बाद क्या उनको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल रहा है कि उनके भाई कहां हैं, उनके पति कहां हैं, उनके बेटे कहां हैं, उनकी बहनें कहां हैं, उनकी माएं कहां हैं? जो लोग हताहत हुए या जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो लोग कहां हैं? दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जितने भी घायल थे और जितने भी लोग मृत पाए गए, उनको पास के ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ले जाया गया। वहां के इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती कराया गया। 8 लोगों के ऑफिशियल तौर पर मारे जाने की अभी तक खबर है। और एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जब हम पहुंचे थे तब भी भीड़ लगी हुई थी उन लोगों की जो कि अपनों से मिलने आए थे। उम्मीद कर रहे थे कि शायद केवल चोट लगी हो उन्हें, वो बच गए हों, वो जिंदा हों। लेकिन उनमें से कईयों की मौत हो गई और उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। लेकिन उसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने वाली बात पता है आपको क्या है? जो लोग मर गए थे उनकी बॉडीज को देते वक्त अस्पताल प्रशासन ने कहा कि आप जैसे चाहें इनको ले जाएं, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है आपको देने के लिए। और इनके मर जाने के बाद आप उन लोगों से यह कह रहे हैं जो लोग अभी शोक संतप्त हैं कि आप जैसे चाहें ले जाएं, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है आपको देने के लिए। कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी शर्मनाक है। आप एक दुखी व्यक्ति जिसके घर में अभी अभी मौत हुई है, उसे कह रहे हैं आप ले जाइए अपने घर वालों को। हम नहीं जानते आप कैसे लेके जाएंगे। जर्नलिस्ट तनुश्री पांडे लगभग पूरी रात वहां पर रुकी और लोगों से बात की। अलग अलग कहानियां उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पे शेयर की, एक्स वॉल पे शेयर करी और ऐसी कहानियां सामने आई जो कि रुला देने वाली हैं। उन्हीं कहानियों के कुछ हिस्से मैं चाहता हूं आप सुने। So at the LNJP hospital right now and I have with me the family members जो मुझे बता रहे हैं कि इनको एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सर एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, अपने पास चलाओ जी, वो कह रहे हैं अपने खर्चे चलाओ जी। ठेकेदार घूम रहे हैं, अपना गाड़ियों की एम्बुलेंस वाले ठेकेदार घूम रहे हैं, करवा रहे हैं। ठेकेदार घूम रहे हैं, ठेकेदार घूम रहे हैं जो एम्बुलेंस है। ठेकेदार ना कि गाड़ी बुक करनी तो हमारी गाड़ी बुक करना, कार्ड दे रहे हैं, किसी को नंबर दे रहे हैं, अपना आप ही। So imagine this is the situation that there is a blast and explosion and high intensity explosion. At least 10 people are confirmed dead and LNJP hospital in the national capital is not even providing ambulances to these poor people who have lost their loved ones and family members. आप लोग के आप भी आपने भी अंकल हैं तो आपको भी नहीं दिया है एम्बुलेंस? मना कर दिया। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था अंदर सर? एम्बुलेंस नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप खुद व्यवस्था करिए एम्बुलेंस। और गरीब, आपने बोला कि गरीब परिवार से कहां से करेंगे? देखो बोला कि गरीब परिवार से। हाँ, भाई मेंटली दिमाग से कमजोर है, वो पहले से दिमाग से कमजोर है। हेलो सर वेरी सॉरी सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अंदर नहीं आ रही हूँ। गेट सुना आपने? अलग अलग लोग बता रहे हैं कि किस तरीके की आर्थिक स्थिति उनके परिवार की है, किस तरह की स्थिति से फिलहाल जूझ रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस बेसिक रिक्वायरमेंट, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दंभ करते हैं, हमारी सरकार अमृतकाल में जीने का दावा करती है, तब भी इस देश में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है लाशों को घर पहुंचाने के लिए। कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। इससे ज्यादा शर्मनाक शायद ही इस देश में कुछ होगा कि हम लाशों तक को घर नहीं पहुंचा सकते। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज तनुश्री पांडे की इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, जिसमें ये व्यक्ति बता रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं जिनकी मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि आप जैसे चाहें इनको ले जाएं, हम नहीं जानते, पर एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास।
कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। इस अस्पताल में देश के गृह मंत्री आए, फिर मुख्यमंत्री आई और मृतकों के परिवार को गहरी संवेदना जैसी बड़ी बड़ी उपदेश दिए गए, मगर लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। सांत्वना है, उपदेश है, ज्ञान है, पर एम्बुलेंस नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि यह देश विडंबनाओं का देश है, जहां पर बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की अलग अलग बातें करते हैं, पर एम्बुलेंस एक छोटी सी चीज। युगांडा के किसी गांव में आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी, लेकिन एलएनजेपी जैसे अस्पताल में आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। सोच कर देखिए इस बात के बारे में। तनुश्री पांडे कई वीडियोस को पोस्ट कर रही हैं जो कि एलएनजेपी अस्पताल के गेट के बाहर बैठे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम एक बेहतर खबर हमको मिल जाए, कम से कम यह पता चल जाए कि हमारे परिजन जिंदा हैं कि मर गए, कम से कम पता तो चल जाए। वे लिखती हैं, शर्म से डूब के मर जाओ जितने भी सरकार के लोग हैं, शेम। I am outside LNJP hospital right now. Families here are telling me that they are not even being provided ambulance. Doctor are telling them. खुद से देख लो कैसे लेकर जानी है बॉडी। इस बात के बारे में केवल एक शर्मनाक तमाचा प्रशासन के मुंह पर लगाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। कि कोई कह कैसे सकता है एक व्यक्ति से जिसने अभी परिवार का अपना एक हिस्सा खो दिया, वो कह कैसे सकता है इस बात को। और ये देखिए एएनआई का ये ट्वीट है, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता एंड मिनिस्टर आशीष सूद met the injured patients at लोकनायक हॉस्पिटल। रेखा गुप्ता मिलने गई, शायद रेखा गुप्ता तक यह खबर पहुंचे तो कम से कम उस प्रशासन से पूछ सके कि आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं दी। हम गर्व करते हैं इस देश के वासी होने पर, हम आप सब करते हैं, लेकिन यह गर्व तब टूट जाता है जब ऐसे आंसू हमको दिखाई देते हैं, रोते बिलखते लोग दिखाई देते हैं और हमारे और आपके हाथों में केवल मजबूरी के सिवा कुछ नहीं होता। यह खबर आपको जरूरी लगी हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।